मुंबई के रमेश रिक्शा वाले के बारे में क्या आपने सुना है? कहते हैं कि रात होते ही करीब 1:30 बजे के आसपास रमेश अपनी रिक्शा लेकर निकलता है और लोगों को बिठाकर एक ऐसी जगह छोड़ता है जहां पर उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसके पैसेंजर भूत हो, ये भूत की ही ऑटो रिक्शा है। ये कहानी सच है और आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं मुंबई हॉरर रिक्शा, तो आपको ये कहानी गूगल पे भी मिल जाएगी। तो आज इसी कहानी के बारे में जानेंगे और ये एक हर्बल लेजेंड की कहानी मान लो, क्योंकि ये कहानी किसी ने सुनाई नहीं है मुझे, ये कहानी है रियल, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे, यार आप चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते ये बताओ। यार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियोस बनाने में और ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी ना। तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सुनाऊंगा एक बढ़िया सी कहानी जो रमेश के ऊपर है। कर लिया, चलो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से और कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक इसलिए पहुँचाता हूँ क्योंकि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम्स जब हमारे पीछे लग जाती हैं, हमें पकड़ लेती हैं, तो इनसे निपटारा कैसे किया जाए। तो इन्हीं के कुछ सल्यूशंस है, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों तक पहुंच जाए, पता चल जाए तो ही अच्छा है, जिससे कि उनकी मदद हो सके, सहायता हो सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, जानते हैं रमेश की ऑटो रिक्शा के बारे में। रमेश मुंबई में रहने वाला एक आदमी था जो अपने घर का गुजारा करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करता था। रमेश का देहांत हो चुका था और कहा जाता है कि रमेश रातों को रोडों पर रिक्शा लेकर निकल जाया करता था। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ पहले ये जान लो। एक रात एक नवीन नाम का लड़का क्या कहूँ, हाँ लड़का ही कहूँगा क्योंकि इतनी एज नहीं थी। नवीन नाम का एक लड़का अपनी जॉब से वापस आ रहा था। समय देखा ज़्यादा हो चुका था, करीब 2-2:30 बज चुके थे। तो वो एक सुनसान रोड पे खड़ा हुआ था। अब तुम कहोगे मुंबई में सुनसान रोड कहाँ पे? भैया रात को चाहे बम्बई हो चाहे दिल्ली हो, सुनसान रोड हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी जगहें होती है जहाँ जाने से ही लोग डरते हैं, तो वहाँ का रोड तो सुनसान होना लाजमी हो जाता है। तो इसी तरह से एक सुनसान रोड से जाना था और आज पहली बार वो इतना लेट हुआ था अपने काम से, क्योंकि आज उसके ऑफिस में ज़्यादा वर्क था, थोड़ी मीटिंग थी, तो लेट हो गया था। पढ़ा लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, घर पहुंच जाएगा। तो कैब कर ही रहा होता है, अपना फ़ोन से कैब कर ही रहा होता है, इतने में एक ऑटो रिक्शा आके रुकती है और बोलती है कि साहब कहीं जाना है क्या? चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नवीन देखता है कि ऑटो में कोई भी नहीं बैठा हो और आया है, तो चलो बैठ जाता हूँ, अब कैब करूँगा, इतनी देर में आएगी, इतनी देर में सब कुछ होएगा, इतनी देर में तो आधा रास्ता पार कर लूँगा मैं। नवीन फटाफट बैठता है और कहता है कि चलो। तो मीटर डाउन करके ऑटो चलने लगती है। जिस रोड पे नवीन को जाना था उससे अलग रोड पे वो ऑटो रिक्शा वाला उसे ले जाता है। ऑटो रिक्शा वाला क्या नाम लूँ मैं, रमेश उसे वहाँ पर ले जाता है। तो नवीन कहता है कि भैया ये कौन सा रोड है, यहाँ से लेके चलो ना, इस वाले रोड से। रमेश कहता है कि भैया रुक जाओ, कोई बात नहीं, मुझे सारे रास्ते पता है, यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम बैठे रहो ना, बेचैन क्यों होते हो। यार हम ऑटो ड्राइवर हैं, हमें सारे रास्ते पता है, कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है। नवीन बैठा रहता है। करीब 15 से 20 मिनट ऑटो चलती हुई हो गई थी। नवीन दोबारा पूछता है कि भैया मेरा रास्ता तो करीब आधे घंटे का ही था और ये तुमने ऑटो करीब 20-25 मिनट से चला रहे हो, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ।
रमेश फिर कहता है कि भैया मुझे सारे रास्ते पता है, आप चुपचाप करके बैठे रहिए। आप कितने रुपए में जाते हैं अपने घर? नवीन कहता है मैं तो 40 रुपए देता हूँ अपने घर जाने तक के, कभी भी किसी भी ऑटो से जाता हूँ तो भैया तुम मुझे 30 रुपए ही दे देना, तुम बस चुपचाप बैठे रहो और अभी पहुँच जाएंगे। नवीन बैठा रहता है वहीं। रिक्शा रुकती है और रमेश कहता है कि भाई अब उतर जाओ रिक्शा से, अब मेरा समय हो गया है अपने घर जाने का। नवीन भड़क जाता है और कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हो, पहले तो तुमने खुद ने मुझे इस रिक्शा में बिठाया, अब ये कह रहे हो कि घर जाने का समय हो गया है और ये सुनसान रोड पर रोक दिया तुमने रिक्शा, यहाँ आसपास कौन सा घर है? रमेश अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि इस तरफ मेरा घर है। जब नवीन अपनी आंखें उठाकर देखता है और जिस तरफ रमेश ने हाथ दिखाया था उस तरफ देखता है तो उस तरफ एक शमशान घाट था जहां पर चिता अभी भी दहक रही थी। नवीन कहता है कि ये कैसी है अजीब सी बात कर रहे हो तुम भैया, मुझे जहां से लाए हो वहीं छोड़ दो, यहाँ सुनसान रोड पे मैं क्या करूँगा? रमेश कहता है कि अब तो मेरे घर जाने का समय हो गया है भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतनी ही इजाज़त मिलती है कि मैं 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक यहाँ से बाहर रह सकूँ। अगर आज मैं सही समय पे यहाँ नहीं पहुँचा तो कल से मेरा निकलना बंद करवा देंगे और फिर मेरे घर वाले खाएंगे क्या? नवीन कहता है घर वाले? यहाँ कौन से घर वाले रहते हैं तुम्हारे, तुम पागल हो गए हो क्या? नवीन वहां से उस रिक्शा को छोड़ के बोलने लगता है कि तुम्हारे पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे और मैं जा रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं कहता, रमेश चुपचाप उसे जाने देता है। 2 कदम जैसे ही नवीन बढ़ाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो ऑटो भी गायब और रमेश भी वहां से गायब। नवीन इस बात को लेके परेशान हो जाता है। अगले दिन ऑफिस जाता है, ऑफिस वालों से पूछता है ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ और ऐसे ऐसे मुझे एक आदमी रास्ते में छोड़कर चला गया। अगले दिन ज़्यादा लेट फिर से हो जाता है नवीन, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा वर्क हो रहा था तो 1 हफ्ता ऐसे ही लेट चल देगा। तो फिर से खड़ा रहता है तो फिर से वही ऑटो आता है, वही ड्राइवर था जिसका नाम रमेश था और फिर से नवीन से कहता है कि साहब कहीं छोड़ दूं? नवीन कहता है कि तुमने कल भी मुझे वहाँ शमशान घाट के बाहर छोड़ दिया था, आज मैं तुम्हारी ऑटो में नहीं बैठूंगा, तुम जाओ यहाँ से। रमेश कहता है कि भैया आज तुम्हें सही छोड़ूंगा, आओ बैठो ना, कल मुझे थोड़ा घर जाना पड़ गया था। नवीन फिर से उस ऑटो में बैठ जाता है, फिर से उसी रास्ते पे जाता है, फिर से शमशान घाट के बाहर गाड़ी रुकती है और फिर से रमेश कहता है मेरा घर आ गया है और मुझे घर जाना है। नवीन आज रमेश का कॉलर वॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम्हें बताऊं, तुम रोज मेरे साथ ऐसे करते हो, क्या मुझे लूटना चाहते हो? डकैत हो, लुटेरे हो, चोर हो? रमेश की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और रमेश अचानक अपना चेहरा सा बदल लिया था। लेकिन रमेश कोई बुरी एंटिटी नहीं थी, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि नवीन ने उसकी ऑटो में 2 बार सफ़र किया, नवीन को कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों ने भी उसकी ऑटो में सफ़र किया है, सभी लोग बताते हैं कि वो सिर्फ शमशान के घाट के घर के बाहर तक वो छोड़ देता है और उसके बाद वो शमशान घाट के अंदर चला जाता है। और जब रमेश के घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने भी आजमाने के लिए उस रोड पर खड़े हुए हैं और उसके घर वालों को भी उन्होंने बिना पहचाने बिना कुछ करे अपने शमशान घाट तक ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, आप सर्च करके देख सकते हैं आपका मन हो तो। और आज का एक्सपीरियंस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग वीडियो को देखना ठीक पसंद नहीं करते ज़्यादा। तो इतना ही, नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।